अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज चल रहा था। चारों ओर सुख, शांति और धर्म की महिमा थी। एक दिन दरबार में सभी बैठे थे। श्री राम, माता सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भक्त हनुमान। तभी आकाश से एक तेजस्वी ऋषि आए। उनका नाम था महर्षि क्रोधानंद। वे बहुत तपस्वी थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। उन्होंने दरबार में आते ही कहा, हे राम, मैंने वर्षों की तपस्या से एक दिव्य मणि प्राप्त की है। ये मणि जिस राज्य में रहेगी वहां कभी संकट नहीं आएगा, लेकिन इसकी रक्षा करना बहुत कठिन है। श्री राम ने आदर पूर्वक वो मणि स्वीकार की। तभी ऋषि बोले, इस मणि को आज रात तक कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, अन्यथा भयंकर विनाश होगा। सभी ने आज्ञा मान ली। रात हुई, पूरी अयोध्या सो चुकी थी। तभी एक रहस्यमयी राक्षस महल में घुस आया। उसका उद्देश्य उस दिव्य मणि को चुराना था। हनुमान जी पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने राक्षस को देख लिया और तुरंत उसका पीछा किया। राक्षस बहुत मायावी था। उसने अचानक अपना रूप बदल लिया और लक्ष्मण जी का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी भ्रमित हो गए। उधर असली लक्ष्मण भी उसी दिशा में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी उन्हें रोक रहे हैं। लक्ष्मण बोले, हनुमान, रास्ता क्यों रोक रहे हो? हनुमान गरज कर बोले, मायावी राक्षस, प्रभु की मणि चुराकर भाग नहीं सकता। लक्ष्मण क्रोधित हो गए, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही? लेकिन राक्षस ने ऐसा मायाजाल फैलाया कि दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। धीरे धीरे बात युद्ध तक पहुंच गई। लक्ष्मण जी ने अपना दिव्य धनुष उठाया। हनुमान जी ने अपनी गदा संभाली। पूरा आकाश कांप उठा। लक्ष्मण ने अग्निबाण छोड़ा। हनुमान जी ने पर्वत उठाकर उसे रोक दिया। अग्नि की लपटों से आकाश लाल हो गया। हनुमान बोली, यदि तुम सच में लक्ष्मण हो तो प्रभु श्री राम का नाम लो। लक्ष्मण बोली, और यदि तुम सच्चे हनुमान हो तो मेरे बाण सहकर दिखाओ। फिर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। हनुमान जी आकाश में छलांग लगाकर गरजने लगे। लक्ष्मण जी ने वायु वेग से बाणों की वर्षा कर दी। धरती कांपने लगी, पेड़ टूटने लगे। देवता भी ये अद्भुत युद्ध देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र बोले, ये युद्ध तो प्रलय ला सकता है। तभी राक्षस छिपकर मुस्कुरा रहा था। उसका उद्देश्य यही था कि राम भक्तों में फूट पड़ जाए। लक्ष्मण जी ने अपना सबसे शक्तिशाली शक्ति बाण निकाला। उधर हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। जैसे ही दोनों प्रहार करने वाले थे, तभी आकाश से श्री राम की आवाज गूंजी, रुको। क्षण भर में सब शांत हो गया। श्री राम वहां प्रकट हुए। उनके साथ महर्षि क्रोधानंद भी थे। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, यह सब उस मायावी राक्षस का छल था। तभी श्री राम ने अपने दिव्य बाण से उस राक्षस को बाहर निकाल दिया। राक्षस अपने असली भयानक रूप में आ गया। हनुमान और लक्ष्मण दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। हनुमान जी तुरंत लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लक्ष्मण ने हनुमान को उठाकर गले लगा लिया। भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये मायावी छल था। फिर दोनों ने मिलकर उस राक्षस का अंत कर दिया। महर्षि क्रोधानंद बोले, आज मैंने देख लिया कि सच्चे भक्त और सच्चे भाई कभी अलग नहीं हो सकते। अयोध्या में फिर से शांति लौट आई। पूरा नगर जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा। और उस दिन से ये कथा अमर हो गई कि चाहे कितनी भी बड़ी माया क्यों ना हो, सच्चा प्रेम और भक्ति कभी हार नहीं सकती।